देखिए, तो निगम का सरकार बनते ही सबसे दुखद घटना एक घट गई। इमली चट्टी चौक से लेकर और ये पुरानी धर्मशाला चौक तक जो निगम की जो दुकानें थी, लगभग मोटा मोटी 132 दुकान, उसको तोड़ दिया गया। अचानक उसको तोड़ा गया, स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ा गया, शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ा गया। जबकि ये बहुत ही दुखद घटना है। इसको रोका जा सकता था। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, ये लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक कोशिश करते तो उसको रोका जा सकता था। अरे भाई, हाईकोर्ट भी न्याय, संविधान भी कहता है और कोर्ट भी कहता है कि किसी को उजाड़ने के पहले किसी को पहले बसा दीजिए, उसको कहीं जगह दे दीजिए। उसका परिवार तो अचानक भूखमरी के कगार पर आ गया ना, वो क्या करेगा वो। तो ये दुखद घटना हुआ है जिसकी हम निंदा भी करते हैं। और मैं ये मांग करता हूँ, ये जो भी नए मेयर बने हैं, हम उनको और पूरे उनके टीम को, उप महापौर को और महापौर को और उनके पूरी टीम को हम सबसे पहले तो बधाई भी देते हैं और उनको हम शुभकामना भी देते हैं कि भाई ये बहुत ही बड़ा ये ज्वलंत समस्या उत्पन्न हो गया। आप लोग को ये उसमें मेयर बनते ही के साथ में ये बहुत बड़ी इस शहर के लिए इसको हम दुर्घटना कहते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले प्रलोभन देकर वोट लिया गया और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, सरकार जैसे बनी, लोगों ऊपर घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया। देखिए, ये मैं तो बता रहा हूँ कि ये तो बहुत ही दुखद घटना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोगों ने राहत के लिए वोट दिया है। आप या आपके टीम के द्वारा क्रूरतापूर्वक किसी आम जनता के साथ व्यवहार किया जाता है तो ये तो जनता समझेगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें विश्वास है कि वो इसको ठीक कर लेंगी अपने सूझबूझ से। उस दुकानदार को भी वो जगह देगी, उनको देना चाहिए। उनको इस मामले पर गंभीर होना चाहिए कि भाई वो जो गरीब आदमी है, वो जो 132 या 116 दुकानें जो तोड़ी गई है, वो सारे के सारे जो सड़क पर आ गए हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि भाई उनको जगह देकर बसाया जाए। अच्छा, एक अहम सवाल है, जिस तरह से लोगों का आरोप है, इससे अभी जो समिति गठन होने वाली है 31 तारीख को, उसमें खास यानी पार्टी बेसिस लोगों के ही उसमें शामिल किया गया है। देखिए, ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि जो जिस पार्टी का जहाँ पर बाली की दलीय आधार पर तो ये चुनाव हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से जो लोग जीते हैं तो पार्टी के वर्कर जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो वो सभी के न हो गए। ठीक है, आप जीते हैं, पार्टी के वर्कर जीते हैं, आप पूरे देश का नाप हो गए। तो मेयर है तो आप पूरे शहर का मेयर है। अच्छा, पार्टी के दबाव में भी काम कर रहे हैं क्या? पार्टी के दबाव में तो काम नहीं करना चाहिए। मेयर हो गई पूरे शहर का, और मेयर को अपने सूझबूझ से काम को लेना चाहिए। किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बेवजह का कोई दबाव बनाना चाहे तो वो उनके उस दबाव में काम नहीं करना चाहिए। उनको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम को लोगों के साथ न्यायपूर्वक विकास करना चाहिए। और लोगों ने जो भरोसा किया है, जो उम्मीद से वोट दिया है, उसके हिसाब से उनको उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। एक और सवाल है, जिस तरह से चुनाव से पहले ट्रेड लाइसेंस के वादे किए गए थे, चुनाव इसके बाद में चुनाव जैसे खत्म है, ट्रेड लाइसेंस का क्या समस्या जो अभी तक खत्म नहीं? इनको तो ये काला कानून हुआ। ये तो जबरन ये लिया गया। पिछला बार जो महापौर थे और उनके टीम जो लोग था, जो पदाधिकारी लोग थे, तो जबरन भाई ऐसा पूरे बिहार में कहीं नहीं है। ये फालतू का चीज़ है, ये सब है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश में एक टैक्स के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। यहाँ फिर ये काला कानून लाने का क्या मतलब है? लोग को आप देख रहे हैं व्यापार की क्या स्थिति है। व्यवसाय तो ऐसे ही जीएसटी, इनकम टैक्स लोग देता ही है। तो आप फिर ये कौन आप नया ये सब चीज़ ले आए हैं? इसको बंद होना चाहिए। हम मांग भी करते हैं और हम इसकी निंदा भी करते हैं। और यदि नहीं बंद हुआ तो आने वाले समय में मुजफ्फरपुर शहर में बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा होगा, जन आंदोलन होगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सभी लोगों ने इसको वादा भी किया था वोट देने के पहले। हमने भी वादा किया था कि भाई हमको भी मौका मिलेगा तो हम इसको हमेशा के लिए बंद करें। क्या परिचय हुआ? भगवान लाल महतो, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, पिछड़ा मोर्चा।